और अब एक और अहम खबर। इजरायल और गाजा के बीच तकरीबन 3 साल के युद्ध के बाद ऐतिहासिक शांति समझौता लागू हो चुका है। सभी बंधक रिहा कर दिए गए हैं और सुरक्षित रूप से इजरायल लौट चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की थी इस मामले में और कहा कि यह सिर्फ युद्ध का अंत नहीं बल्कि आतंक का अंत है। ट्रंप का कहना है कि यह क्षेत्र जल्द ही शांति और विकास का प्रतीक बनेगा। इजरायल और गाजा के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसमें हजारों लोगों की जान गई है, काफी नुकसान हुआ है। इजरायल के कई लोगों को हमास ने बंधक बनाया और उसके बाद इजरायल की तरफ से गाजा में लगातार बमबारी की गई, जिसमें हजारों लाखों लोगों की मौत हुई। ये रिपोर्ट देखिए। 3 साल के युद्ध के बाद ऐतिहासिक शांति समझौता लागू। हमास ने खत्म किया बंधक संकट। करीब 3 साल तक चल रहे इजराइल और हमास युद्ध के बीच ऐतिहासिक मोड़ आ गया। शांति समझौता लागू हुआ, जिसकी मध्यस्थता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। सभी बंधक रेड क्रॉस के हवाले किए गए। वहां से इजराइल सेना ने सुरक्षित कब्जा लिया। सभी बंधक अब इजराइल में सुरक्षित हैं। हमास ने यहूदी बंधकों को रिहा कर दिया और अब इजरायली सेना के पास वापस ये लोग आ चुके हैं। जैसे ही घोषणा हुई, इजराइल में खुशी की लहर दौड़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इजरायल पहुंचे। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। दोनों नेता इजरायली संसद पहुंचे, जहां ट्रंप ने भाषण दिया। ट्रंप ने अपने भाषण में गाजा बंधक समझौते के लिए अरब देशों और मुस्लिम नेताओं की तारीफ भी की। इजरायल और दुनिया के लिए एक बड़ी जीत बताया। And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity. भाषण नेतन्याहू ने भी दिया, लेकिन चेतावनी भी दी, अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो इजराइल दोबारा ऑपरेशन शुरू करेगा। शांति लौट रही है, जिसकी कीमत इजराइल और गाजा दोनों जगह चुकानी पड़ी है। हमास और इजराइल की जंग में गाजा में करीब 67,869 लोगों की मौत हुई। गाजा में मरने वाले महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। इजराइल में भी युद्ध के कारण 1,983 लोगों की मौत हुई। यह संघर्ष फिलिस्तीनियों के लिए एक मानवीय त्रासदी बन चुका है, जिसमें बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। संघर्ष की वजह से गाजा में खाद्य संकट, चिकित्सा सेवाओं की कमी, बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ। Paid a high price for this war, but our enemies now understand just how powerful and just how determined Israel is. They understand that attacking Israel on October 7th was a catastrophic mistake. जेरूसलम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में इजरायली संसद में भाषण से पहले खड़े होकर स्वागत किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट मिली। Please order in the hall. ये पल इजरायल और गाजा के लिए ऐतिहासिक है। बंधकों की रिहाई, कैदियों की आजादी, शवों की वापसी और ट्रंप का दौरा। फिलिस्तीनी नागरिक धीरे धीरे गाजा में लौट रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू की चेतावनी भी याद दिलाती है कि शांति है, लेकिन निगरानी भी। ब्यूरो रिपोर्ट।